राम राम साथियों, मेरे स्टडी आईक्यू चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मैं बात बता दूं कि मैं आपको रोज़ एक क्लास डेली करवाऊंगा लूसेंट जीके की, जिसमें पहला पार्ट इतिहास शुरू कर रहा हूं मैं, भारत का इतिहास। सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लूसेंट बुक अपने पास रखें और अंडरलाइन करते जाएं। मैं आप सभी को लूसेंट बुक करवाऊंगा। आज पहला चैप्टर है इतिहास, भारत का इतिहास। हिस्ट्री से मैं आप सभी की पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ। लूसेंट बुक, आप सभी एक लूसेंट बुक परचेज कर लें और मेरे साथ साथ क्लासें लगाते जाएं। सभी भाई लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं लूसेंट बुक आपको डेली की एक क्लास कराऊंगा, जिसमें आपकी लूसेंट बुक कवर हो जाएगी। पहला टॉपिक है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष कहा जाता है। जिसे महाकाव्य में पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश, इसे भारतवर्ष अर्थात भरत का देश, यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। इसमें भारतवर्ष तथा भरत का देश, यहाँ के निवासियों को भारत अथवा भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदू अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन की इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। जिसमें आपका पहला है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास को माना जाता है। जिसका संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेदव्यास वासुदेव कुटुंब का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुष मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। सभी साथी मेरे साथ अंडरलाइन करते चलें ताकि आपका टॉपिक क्लियर होता चले। आज थोड़ी वीडियो में प्रॉब्लम है, कल वीडियो में बिल्कुल एकदम राइट वीडियो बनेगी। सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी लूसेंट बुक में जो भी जीके के क्वेश्चन आते हैं सभी हल करवाऊँगा। आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। पहला है ऋग्वेद। रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। जो क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह होते हैं ना, उनको ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल 1028 सूतक होते हैं। इसमें 10 मंडल 1028 सूतक होते हैं। वाल्मीकि पाठ के 11 सूत्रों के इसमें 10 मंडल और 1028 सूतक होते हैं। 10,462 रचनाएँ हैं। इसमें 10,462 रचनाएँ की गई है। ऋषि को होर्त कहते हैं। ऋषि को
जो ऋषि होता है ना उसको होर्त कहते हैं। इसके वेद में आर्य के राजनीतिक प्राणी एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। वेद के आर्य के राजनीतिक प्राणी एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। चतुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूतक है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से मुख, भुजाओं, जांघों और चरणों में उत्पन्न हुए हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों को स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी। नेक्स्ट पार्ट है वर्तमान में प्रचलित ग्रेगरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। नेक्स्ट है ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। ईसा के पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ है एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई है। जो मैं आपको इम्पोर्टेंट होगा ना वो इम्पोर्टेंट करवाता चला जाऊँगा, इसको छोड़ दें, ये कोई काम का नहीं है आपके। आगे नेक्स्ट है वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामन के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाएं की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद, पहले आपका ऋग्वेद चल रहा था, अब आ गया यजुर्वेद। स्वर पाठक के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। स्वर पाठक के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठनकर्ता को अर्धवर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य पद्य दोनों में है। यजुर्वेद है ना, ये गद्य और पद्य दोनों में है। इसके बाद आता है सामवेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ है गान। सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर पाए जाने वाले रचनाओं का संकलन है। इसे पाठनकर्ता को उदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट है इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी विशेष ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है। अगला है अर्थवेद। अर्थवेद ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद्य हैं। ऋषि द्वारा रचित इस वेद में 731 मंत्र, लगभग 6000 पद्य हैं। अर्थवेद का जिक्र हो रहा है। पुराण और संबंधित वंश: विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन, वायु पुराण गुप्त वंश। नेक्स्ट है
इसके कुछ मंत्रों में ऋग्वेदिक मंत्रों में प्राचीनतर है। अर्थवेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अर्थवेद कन्याओं के जन्मदिन की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थवेद का महत्व इस बात में है कि इसे ऐतिहासिक सामान्य मनुष्यों को विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण बनता है। इसमें अर्थवेद में यह दर्शाया गया है कि इसमें जादू, टोना, तंत्र, मंत्र सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है पृथ्वी विसूतक। अर्थवेद का प्रातिनिधि सूतक माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, ग्रह, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, भौत में वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रश्चित, मातृभूमि महत्व आदि का विवरण दिया गया है। अर्थवेद में परीक्षित को कुरुहा का राजा कहा गया है तथा कुरुहा देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। अर्थवेद में परीक्षित को कुरुहा का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इसमें सभा और समिति की प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। शिक्षा, ज्योति, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा कार्य क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिसमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भगवत में ही राजाओं की वैशाली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जैसे वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वे पुराण सुन सकते हैं। पुराणों का पाठक पुजारी मंदिरों में किया करते थे। आगे है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है क्षत्रिय की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्री संहिता से प्राप्त होती है, जिसे जुआ और शराब की भांति क्षत्रिय को पुरुष का तीसरा शुद्ध मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति में प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारंग स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसे महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञान होता है। अर्थशास्त्रों के लेखक चाणक्य है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों से विभाजित है। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्याण के द्वारा किया गया। कल्याण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है।
अरबों की सिद्ध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद सुरक्षित है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी बुक है ने वो पाणिनि ने लिखी थी। कात्यायन की गर्गी संहिता एक ज्योति ग्रंथ है, फिर भी इसमें भर्त होने वाले हवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि शुग पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि शुग पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसे महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। सभी साथियों को मेरा राम राम। जिसमें आप सभी को आज फर्स्ट दिन में छोटी क्लास ली है आपकी, और आप सभी इस लूसेंट जीके को साथ साथ करते जाएं, अंडरलाइन कर लें। जो भी मेन चीज़ होगी वो मैं आपको लिखवा दूंगा। और आप सभी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एक बार देखें ज़रूर। और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो अपनी लूसेंट बुक अपने पास रखें, क्योंकि लूसेंट बुक से मैं पहले हिस्ट्री का पार्ट शुरू किया हूँ। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें भाई। जो भी एग्ज़ाम होगा आपका एक भी क्वेश्चन नहीं हटने दूंगा। एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन आएंगे। लूसेंट बुक सबसे बेस्ट बुक है। धन्यवाद।